आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली नगरपालिक निगम में महापौर प्रत्याशी के पत्ते यानी वो फिगर साफ हो रहा है कि कौन सी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बना रही है और जनता के खुद वो कितने करीब हैं और इस बार के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के सिनेरियो में या फिगर में कितने फिट बैठेंगे। हम एक एक करके उन 4 प्रत्याशियों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बार जनता कुछ अलग तरह की सोच रखे हुए है। ख़ास तौर से जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि जातिगत राजनीति और तमाम दूसरे जो फैक्टर हैं वो हमेशा से ही चुनाव में हावी होते रहे हैं, लेकिन विकास के मुद्दे, ख़ास तौर से जिस तरह से सड़कों की स्थिति है, बेरोज़गारों की ख़राब स्थिति, प्रदूषण और वादों के बाद भी सड़कें आज जिस तरीके से खस्ता हाल है और धीरे धीरे बातें किसी भी स्थिति तक जाएं, लेकिन जो एक उदासीनता लोगों को दिखाई दे रही है, अगर जनता गंभीर होकर इन मुद्दों पर सोचेगी तो इस बार ये राहें किसी भी प्रत्याशी के लिए इतना आसान नहीं है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अरविंद सिंह चंदेल जी के बारे में। राजनीति के काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं और कॉलेज के दौर से ही इनकी जो राजनीति थी वो ये कही जा सकती है कि नेतृत्व क्षमता इनके अंदर काफ़ी बेहतर है, लेकिन अब तक ये सत्ता से दूर रहे हैं और पिछले बार भी मेयर के चुनाव में ये काफ़ी करीब से इस स्वाद से दूर रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़े हुए जो दूसरे फैक्टर हैं उन्होंने वोट को काटा। और ये माना जाता है कि अरविंद सिंह चंदेल भी विपरीत परिस्थितियों में चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए जाने जाते हैं, खासतौर से जनता के काफ़ी करीब भी ये माने जाते हैं। लेकिन अगर अरविंद सिंह चंदेल की बात करें तो राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियाँ चाहे किसी वजह से इन्हें सत्ता से दूर रखी हो, लेकिन ये हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली प्रत्याशी माने जाते रहे हैं। और ये माना जाता है कि ये जिस भी दिन उन फासलों को तय कर सत्ता तक पहुंचेंगे उसके बाद इनकी दूरी को और इनकी रफ्तार को नहीं रोका जा सकता है। इस बार एक बार फिर से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इस बार खेमे के वो लोग जो पिछले बार इनसे दूर बनाकर वोट काटे हुए थे वो भी अब इनके करीब दिखाई देते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है जिस तरीके से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, रेणु शाह और तमाम कांग्रेस के प्रत्याशी एकजुट होकर इनके साथ खड़े हैं और ऐसा लगता है कि वो सब अपने अपने तरीके से जो इनका वोट बैंक है इस बार उसे यूनाइट होकर अरविंद सिंह चंदेल में पूरी तरह से उस ताकत को वो लगाकर इन्हें जीत के सहरे तक और जीत की स्थिति तक पहुंचाएंगे। अब देखना ये है कि कांग्रेस वक्त के साथ कितना बेहतर साबित होती है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से सत्ता से दूर है। ऐसे में सिंगरौली नगर निगम में वो अपने इस सत्ता स्थिति यानी महापौर अगर कांग्रेस का हो जाता है तो उसके बाद इनकी नज़र विधायकी यानी विधानसभा चुनाव में है, जिसके लिए रेणु शाह कहीं ना कहीं समर्थन करने के लिए ये सारे लोग एकजुट हो सकते हैं। खैर वो स्थितियां तो बात की है, अभी तो सिर्फ हम महापौर प्रत्याशी की ही बात करेंगे, लेकिन विकास की बातें करेंगे। जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से सिंगरौली में बेरोजगारों की स्थिति खराब है और जातिगत राजनीति के बाद भी जो एक लैप्सेस है वो सिंगरौली के विकास को बहुत बेहतर स्थिति तक नहीं पहुंचने दे रहा है, इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के चंदे विश्वकर्मा की जो महापौर के प्रत्याशी हैं। विपरीत परिस्थितियों में कैसे चीज़ों को अपने खेमे में करना है, अपने फेवर में करना है, इसे काफ़ी बेहतर जानते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं और बहुत इससे पहले भी महापौर प्रत्याशी को लेकर जब बहुत सारी बातें हो रही थी तब भी कहीं भी ये किसी भी स्थिति में बोल नहीं रहे थे, ना ही सोशल मीडिया पर कहीं बहुत एक्टिव दिखाई दिए या कोई दूसरा भी इनके लिए उस तरह का मोटिवेट करता हुआ नहीं दिखाई दिया। और सूत्र चाहे मीडिया के कितने भी बता रहे थे, सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्र वो बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं, लेकिन उस सूत्र के बाद अचानक जो एक नया चेहरा आया है वो है चंदे विश्वकर्मा का। और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सिंगरौली के चाणक्य राम लल्लू वैश्य इनको समर्थन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये टिकट की राहों तक पहुंच गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे कद्दावर चेहरे रहे हैं जो ऐसा लग रहा था कि वो महापौर
के प्रत्याशी बनकर रहेंगे, नाम चाहे जो भी आ रहा हो, सूत्र चाहे जो भी कह रहे हों, लेकिन अगर उन सबको पटखनी देकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित है इस बार वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे। पिछले बार नगर निगम अध्यक्ष भी वो किस तरीके से और किस चुनौतीपूर्ण माहौल में बने हैं ये किसी से छिपा नहीं है। वो दूसरे जो वहाँ तक पहुँचे हुए थे वो जानते हैं कि चाय की कप का प्याला उनके कितने नज़दीक से छिटक कर चंदे विश्वकर्मा तक पहुँच गया है। ऐसे में राजनीति के काफ़ी बड़े खिलाड़ी तो ये हैं ही। अब देखना यह है कि ये जो जनता है उनके नब्ज़ में पहुंचकर इस खेल को कैसे अपने फेवर में करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर वोट भी है जो किसी भी स्थिति में कहीं नहीं छिटकता है। ऐसे में चंदे विश्वकर्मा की किस तरह की स्थिति होती है और खामोश जनता इस बार क्या फैसला करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब हम बात करेंगे इस मैदान में अचानक उतरी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई जो उपाध्यक्ष हैं रानी अग्रवाल मैडम की। वो इससे पहले भी काफ़ी ऐसा लग रहा था कि महिलाओं के बीच में जो एक आवाज़ बनकर उभरी हैं, क्षेत्रीय जनता के बीच में एक आवाज़ बनकर उभरी हैं और ऐसा लग रहा था कि वो सारी पार्टी को झाड़ू लगाकर एक बार सत्ता तक पहुंच जाएंगी। और उनकी जीत को लेकर जो दिग्गज थे वो भी कुछ हैरान और परेशान दिख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हो पाई और भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीतिक गुरु और चाणक्य माने जाते हैं राम लल्लू वैश्य, उनसे समर्थित जो प्रेमवती खैरवार मैडम रही हैं, उन्होंने महापौर की जीत को हासिल किया। लेकिन एक बार फिर से रानी अग्रवाल मैडम मैदान में हैं और ऐसा लग रहा है कि जो एक नया समीकरण बन रहा है जिसमें पार्टी से जुड़े हुए लोग जिनको टिकट नहीं मिला है, उनसे जुड़े हुए लोग जो थोड़ा नाराज़ से दिख रहे हैं, कैसे उन्हें तोड़कर और अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जो पिछले बार की जो कमियां या हार रही है उसे कैसे जीत में बदला जाए। इसके लिए पिछले काफ़ी दिनों से आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के बीच में जाकर काम कर रही थी। लेकिन रानी अग्रवाल मैडम आप जिस समय से महापौर प्रत्याशी की बात चल रही थी वो थोड़ी एक दूरी बनाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और विधानसभा का चेहरा हैं। लेकिन जो नए समीकरण दिखाई दे रहे थे उन्हें ऐसा लगा कि ये उनके अनुकूल है और पार्टी से जुड़े हुए लोगों की भी इच्छा थी कि रानी अग्रवाल इस चुनाव में एक बार फिर से महापौर के प्रत्याशी बने। शायद ये स्थिति उन्हें जीत तक पहुंचा सकती है और निश्चित है कि आम आदमी पार्टी का कद पूरे देश में बढ़ा है और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग एक एक लोगों के बीच में पहुंचकर उनके नब्ज़ तक तो ज़रूर जा रहे हैं। अब आगे किस तरह की स्थिति बनती है ये तो महापौर के चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि जनता इन सारी चीज़ों में किस तरह की सोच रखती है। क्या वो विकास के मुद्दों को मानती है या जातिगत राजनीति ने एक बार फिर से उन चीज़ों के बीच एक उदासीनता ला दिया जिसको लेकर लोग बार बार कहते हैं कि बेरोजगारों की समस्याएं हैं, प्रदूषण एक समस्या है, खस्ता हाल रोड में लगातार दुर्घटना हो रही है, सिंगरौली का विकास जो दिख तो रहा है लेकिन वो पिछड़ता सा दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ जो नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है जिसको लेकर आंदोलन भी होता रहा है और ख़ुद आम आदमी पार्टी ने भी इसका आंदोलन किया है। वो खुद इन सारी स्थितियों के बीच में जनता के दिल में कितना उतर पाएंगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब हम बात करेंगे बहुजन के वंशरूप शाह की, जो बहुजन समाज पार्टी के तरफ से हैं, विनम्र हैं और काफ़ी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक बार एक ऐसे महापौर प्रत्याशी हैं। एक ख़ास तरह का वोट जो है वो किसी भी स्थिति में बहुजन से कभी भी नहीं अलग होता है। ऐसे में वो भी एक मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन अभी इन सारी चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और आप तो ये जानते ही हैं कि वो प्रत्याशी जो मैदान में उतरता है वो हमेशा से ही अपने जीत का दावा करते हैं, लेकिन जीत की स्थिति में वही पहुंचता है जो बाजीगर जनता के नब्ज़ में उतरकर बहुत कम समय में ये महसूस कराता है कि इस बार वो कुछ बेहतर करने की स्थिति में है। उनको जीत की स्थिति तक कैसे पहुंचाते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा और जनता इनमें से किसको चुनती है या अचानक पैराशूट की तरह कोई निर्दलीय प्रत्याशी आता है, ऊँट किस ओर करवट लेगा ये अंदाज तो बाद में लगाया जाएगा। लेकिन अभी अटकलों का बाजार गर्म है और अभी सिर्फ इस बात को लेकर खुशी है कि इतनी कुश्ती के बाद कुछ प्रत्याशी टिकट पाने में सफल हुए हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी
एसएनसी आवास सैफी अब्बास के